ओके, तो हमारा क्या चल रहा था, सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, ठीक है भैया। चलो आगे चलाते हैं उसको एक बार, और आगे लेके चलते हैं। एक दो दिन से बहुत एक बार जुगाड़ अच्छे से बन नहीं पाया, दो तीन दिन से ना, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया। ठीक है, आप वो अच्छे से आज एंजॉय करेंगे सारे टॉपिक को। चलो, सीक्वेंस एंड सीरीज का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत अच्छा भी है और बहुत ठीक ठाक भी है, वो है कॉमन टर्म। वो देख लेते हैं एक बार। ओके, क्या है कॉमन टर्म? कॉमन टर्म्स ऑफ एपीज। देखो, सीक्वेंस एंड सीरीज क्या है ना, ऐसा नहीं है कि एक सिलेबस का पार्ट है ना, इसको हम अपनी रियल लाइफ में बचपन से देखते आ रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपके पूरे दिमाग में इस चीज को उतारने की कोशिश करता हूँ, पूरे माइंड से ना, तुम्हारे माइंड में उतारने की कोशिश करता हूँ। जैसे अगर आपने 6th क्लास में, देखो आप बिलीव नहीं करेंगे, ये टॉपिक 11th का है, हम लोग इसमें 11th में पढ़ रहे हैं, लेकिन इवन आपने 6th क्लास में भी कहीं ना कहीं आपने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ी हुई है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको 6th क्लास का थोड़ा सा ध्यान है ना, थोड़ा सा ध्यान है, तो वहां 6th क्लास की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर कौन सा था, आई थिंक 3 था, आई थिंक सो। उसमें एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को तुम्हारे सामने प्रेजेंट करता हूँ। बेटा, अपने पास कोई 3 सिग्नल है ना, एक सिग्नल है यहाँ पर ऐसा, सिग्नल 1, ओके, इस तरीके से। एक सिग्नल है यहाँ पर इस तरीके से, सेकंड सिग्नल, और एक और सिग्नल है सेकंड, थर्ड सिग्नल। बचपन में क्वेश्चन आपने देखा होगा। मस्त आराम से, चलो अब देख रहे हैं, हम गाड़ी से जा रहे हैं, कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं भैया, तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो पहला वाला सिग्नल है ना, ये फर्स्ट सिग्नल है, और ये सेकंड सिग्नल है, और ये थर्ड सिग्नल है। ठीक है, एक बच्चा न्यू दिख रहा है मुझे, आई थिंक। बेटा क्या नाम है आपका? ओके, प्रसाद ना, ओके, वेल डन वेल डन। चलो, सीक्वेंस सीरीज जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो आप डेफिनेटली इसको एंजॉय करोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लाइट है, ठीक है। तो ठीक है, समझने का पूरा प्रयास करो, एक बार इसको एंजॉय करते हैं, फिर आपके माइंड में पूरा गेम आ जाएगा। चलो, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है भाई साहब, कि सिग्नल आपके सामने है, ठीक है, 3 सिग्नल है, 3 क्रॉसिंग आपके पास। मान के चलो घर से हम कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, तो हमारे रास्ते में 3 सिग्नल पड़े। तो आपने देखा कि भाई ये वाला पहला वाला जो सिग्नल है, ये हर 48 सेकंड के बाद रेड हो जाता है। अरे सर, 48 सेकंड ज्यादा नहीं हो गया, कम नहीं हो गया? हाँ ठीक है, बहुत है, हर 48 सेकंड में ये रेड हो रहा है, ये वाला सिग्नल याद करना अच्छे से। और सेकंड वाला सिग्नल ना, एवरी 72 सेकंड बाद वो रेड हो रहा है। और थर्ड वाला सिग्नल जो है ना, वो 108 सेकंड बाद रेड हो रहा है। समझो कहानी को, 3 सिग्नल है। पहला वाला सिग्नल हर 48 सेकंड के बाद, हर 48 सेकंड के बाद वो रेड दिखाना शो कर देता है, वो कह रहा रुक जाओ भाई, 48 सेकंड हो गए। फिर 48 के बाद फिर रेड करेगा, फिर रेड करेगा, है ना। सिमिलरली जो सेकंड जो सिग्नल है, वो क्या करता है, 72 साइकिल, वो पूरी साइकिल कंप्लीट करता है 72 सेकंड की, उसके बाद रेड होता है ना, इस तरीके से। और थर्ड वाला हर 108 सेकंड बाद अपने आप को रेड कर लेता है। तो क्वेश्चन ये है कि कितने सेकंड बाद ये तीनों रेड हो जाएंगे, या ऐसा कौन सा टाइम आएगा जहां पर ये रेड होंगे। समझना बात को अच्छे से, ठीक है। मान के चलो, आप शुरुआत में आप यहाँ चाह रहे थे घूमने के लिए, तो आपके पास मान के चलो 7 बज रहे थे ना, 7 AM पर आप खड़े थे। आपने देखा कि 7 बजे 48 सेकंड पे ये रेड हो गया, और 7:42 सेकंड पर ये रेड हो गया, और 7:10 सेकंड पर ये रेड हो गया।
तो आपने देखा कि कितने टाइम बाद वो तीनों रेड दिखेंगे आपको। ऐसा कौन सा टाइम आएगा, एक तो टाइम ऐसा होगा जब आपको रेड दिखेंगे। तो आप लोगों ने करा होगा इस क्वेश्चन को, जहां मुझे 6th क्लास की थोड़ी सी आपको याद है कहानी, तो है ना। तो आप बिलीव करोगे कि भाई साहब सीक्वेंस सीरीज तो ये हमारे दैनिक जीवन में चल रहा है, मतलब हम पढ़ते ही आ रहे हैं इसको, किस तरीके से कैसे क्या सीन है। करेक्ट योगी, वहां पर जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था ना, उसी कॉन्सेप्ट को भाई साहब एडवांस का क्वेश्चन तोड़ने जाओगे अभी, 2020 का क्वेश्चन करवाऊंगा आपसे इसी लॉजिक से, और मुस्कुराते हुए। देखो, तो मान के चलो हम थोड़ी देर के लिए जीरो टाइम मान लेते हैं कि भैया ये जीरो टाइम था, और ये भी जीरो था, ये भी जीरो था, तो नेक्स्ट साइकिल कंप्लीट होगी 48 सेकंड में। सही बात है बेटा? अरे हाँ सर सही बात है। फिर उसके बाद नेक्स्ट होगी 96 पे अपने आप को रेड दिखा देगा। ये बात सही है सर, ये भी सही है। फिर उसके बाद 144 यहाँ पर वो रेड दिखाएगा इतने सेकंड बाद। साइकिल चल रही है, साइकिल चलती रहेगी ऑटोमेटिक, है ना। फिर 192 है ना। फिर उसके बाद बेटा इसमें 42 ऐड करेंगे तो 240, फिर उसके बाद 288, है ना। फिर उसके बाद 432, डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है। अब आप गए सेकंड सिग्नल के पास, उसने कहा भैया एक काम करो, आपका क्या सीन है आप बताओ एक बार। तो इसकी मान के चलो पहली साइकिल 72 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा। फिर उसके बाद 144, फिर उसके बाद 216, 288, है ना, 216, 288, फिर उसके बाद 360, 360 एंड दिस इज व्हाट 432। ठीक है। करेक्ट, करेक्ट, समझ गया, मैं समझ गया। मैं आपके माइंड में गेम उतारना चाह रहा हूं बस एक। थर्ड वाले पे आ जाओ बेटा, थर्ड वाले पे आ जाते हैं। जीरो, फिर हो गया 108, है ना, 216, 324, 324, ओके, एंड ये 432, इस तरीके से। तो आप लोगों ने देखा कि यार सिग्नल का जो एक साइकिल आपने देखी, देखो क्लियरली पहली चीज तो ये है कि क्लास 6th में ही आपको फील करवा दिया गया क्या तक कि दुनिया में कोई एक चीज है जिसका नाम है एपी। जैसे आप देखो गौर से यहां तक ये एपी है। सही बात है सर, ये भी एपी है, ये भी एपी है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा है। इवन जितनी भी टेबल्स आज हमने पढ़ी है ना, 2 की टेबल हो, 3 की टेबल हो, 4 की टेबल हो, किसी भी नंबर की टेबल हो, वो भी एक एपी है। अच्छा, अरे हाँ सर सही बात है, वो तो एपी है। अब आपने देखा कि कॉमन टर्म क्या है तीनों का, कॉमन ऐसा 432 सेकंड बाद, 432 सेकंड बाद तीनों सिग्नल रेड हो जाएंगे। देखो यहां भी 432, यहां भी 432, और यहां भी 432। आपको वहां पर सिखाया गया था, आपको वहां पर सिखाया गया था एलसीएम का कॉन्सेप्ट। आपको सिखाया गया था कि दिस इज व्हाट एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108। इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वही आपका कॉमन फंडा होगा, जहां पर वो तीनों रेड हो जाएंगे 432 सेकंड। तो 432 सेकंड बाद तीनों सिग्नल आपको रेड 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 दिखेंगे। बट हमारे लिए यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इससे हमें क्या सीखने को मिला। तो इवन 6th क्लास वाले कंसेप्ट से हमें सीखने के लिए यहां पर यह मिला कि जब आपके पास कोई एक एपी चल रही है, मान के चलो ये एक एपी है, ये बेटा दूसरी एपी है, और ये तीसरी एपी है। देखो ये एक एपी चल रही है ना, ये दूसरी एपी चल रही है, ये तीसरी एपी चल रही है। तो तीनों के जो कॉमन वाली जो एपी होगी, तीनों की जो कॉमन वाली एपी होगी, है ना, वो कहां से स्टार्ट होगी 432 से। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगा बेटा, इसमें फिर से 432 ऐड कर दो, तो आ जाएगा कुछ 464, 864। एक सेकंड, क्या बोल रहा है बच्चा, ये कुछ बोल रहा है। ठीक है, ये बच्चे ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, ये कह रहा है कि सर अगर सिग्नल कुछ सेकंड के लिए रेड रहा तो आंसर। अरे यार कैसी बात कर रहा है। ये तो कोई मतलब वाली बात थोड़ी है, रेड कैसे रहेगा, जो भी है तो जितने सेकंड्स के लिए रेड रहेंगे, तो हम मान के चल रहे हैं
कि वो 0 टाइम के लिए रेड मतलब सिग्नल जस्ट रेड शो करना और रेड से हटना, उसको हम 0 टाइम कंसीडर करके चल रहे हैं, है ना। वो तो क्या है ना, तू तो वो बाल की खाल बनाना हो गया, है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? वैसा नहीं है, हम ये समझ रहे हैं कि जो सिग्नल जला उसके बाद फिर उसको मतलब बुझने में और जलने में जो समय लग रहा है वो 0 सेकंड है, ठीक है, ऐसा कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ओवरऑल इस क्वेश्चन से हम लोगों ने सीखा कि जब भी कोई एपी हो, कितनी भी एपीज हो, तो उनके जो कॉमन टर्म्स आएंगे ना, वो कॉमन टर्म्स का जो डिफरेंस होगा, वो जो डिफरेंस होगा डी, वो क्या होगा आपका, वो आपका एलसीएम होगा। दैट्स ऑल, फिनिश्ड, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? अब इसको थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पर लेके आते हैं। जैसे बेटा मान के चलो आपके पास एक एपी चल रही है इस तरीके से, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ये दिस इज फर्स्ट एपी, और ये आपकी सेकंड एपी है, मान के चलो 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट, ये सेकंड एपी है। अब मैं आपसे पूछूं कि वो एपी बताओ, वो सीक्वेंस बताओ जो कॉमन टर्म्स वाली है, तो कॉमन टर्म्स वाली एपी कौन सी हो जाएगी, है ना। कॉमन टर्म्स कौन कौन से होंगे सर? कॉमन टर्म्स 106 होगा पहला वाला, देखो। फिर उसके बाद सर आपका 12 होगा सर, उसके बाद फिर 18 होगा, डॉट डॉट डॉट। ये तो लाइट क्वेश्चन है इसीलिए आपने देखा यहाँ पर। बाकी का हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर देखो, जो कॉमन टर्म्स की जो एपी है, अल्टीमेटली ये भी एक एपी को रिप्रेजेंट करेगा। देखो इसके हर बीच के टर्म कहीं ना कहीं फिक्स आ रहे हैं, है ना, सही बात है सर। अच्छा, इसको आप कैसे देखेंगे, एक बार किस तरीके से इसको देखना चाहेंगे? तो वो कहने का मतलब ये है कि इसका जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 है, इसका जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 है। तो जो कॉमन वाली का जो डिफरेंस होगा कैपिटल डी, वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ D1 D2। ये D1 है, ये D2 है, जो कि आप पीछे देख चुके हैं, दैट इज 6। तो देखो इनका डिफरेंस 6 6 6 6 6, बस दैट्स व्हाट द लॉजिक। इसी लॉजिक की दम पर एक क्वेश्चन रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन, जो आपको एडवांस 2019 में, जेई एडवांस 2019 में क्वेश्चन पूछा था, उसको मैं करवाऊंगा तुम्हें, ठीक है। इसी बेसिस पर मैथमेटिक्स बेटा हमेशा एक ऑब्जर्वेशन है, मैथ्स का मतलब ही यही है कि चीजों को ऑब्जर्व करो और कहानी लिख दो। यहां पे लिखा है कंसीडर 2 एपीज, क्वेश्चन है आपका, कंसीडर 2 एपीज। एक एपीज दे रखी है S1 के नाम से, इस तरीके से कुछ, है ना, 2 7 12 17 2 7 12 17, 5 की डिफरेंस से चल रही है, गौर से देखो आप, है ना, 22 डॉट डॉट डॉट, कितने टर्म्स हैं इसमें, 500 टर्म्स हैं, है ना। ऐसे ऐसे कितने टर्म्स हैं इसमें, 500 टर्म्स हैं। दूसरी सीक्वेंस है बेटा अपने पास S2, दूसरी सीक्वेंस है S2, जो 1 8 15 22 डॉट डॉट डॉट, इसमें कितने टर्म्स हैं, 300 टर्म्स हैं, मतलब 300 टर्म्स वाली एक सीक्वेंस है, ओके। अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म, आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म, find the number of common term and also find the and also find the last common term, common term। चलो आराम से देखो, इसका पहले तो वेलकम करते हैं बहुत बढ़िया ढंग से। उन्होंने 2 एपी दे रखी हैं, 2 7 12 डॉट डॉट डॉट, इसमें कितने टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स इट हैव, 500 टर्म्स हैं सीक्वेंस 1 में, सीक्वेंस 2 में 300 टर्म्स हैं, दोनों में कितने टर्म्स कॉमन है, पहला क्वेश्चन। और वो कह रहा है कि जो कॉमन टर्म्स की जो सीक्वेंस बनेगी ना, उसका लास्ट टर्म क्या होगा। इससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, एडवांस का क्वेश्चन था, 98% यही था, ही समझ लो आप, तो थोड़ा सा बस अलग था। 98% मतलब जेई एडवांस का क्वेश्चन कर रहे हैं आप इस छोटे से कंसेप्ट पर,
तो आपने देखा कि सर सबसे पहले ना सीक्वेंस 1 को ढंग से लिख लेते हैं सर। जैसे मान के चलो ये हमारी सीक्वेंस 1 है, इसका नाम है 2 7 12 डॉट 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 डॉट। इसका इस सीक्वेंस 1 का बेटा लास्ट टर्म क्या होगा? सीक्वेंस 1 का लास्ट टर्म क्या होगा? कैसे निकालें? अरे सर बहुत आसान, टोटल टर्म कितने? 500। तो कैसे निकालेंगे सर? इसको करेंगे a प्लस n-1 इंटू डी। ए कितना है सर? ए है 2, n कितना है सर? 500 माइनस का 1 इंटू डी, डी कितना है सर? 5। ये लो मल्टीप्लाई कर लो, यही तो होगा बेटा लास्ट टर्म। कितना आ रहा है? 2497 आ रहा है, 2495 आ रहा है, क्या आ रहा है देखो एक बार जल्दी। लास्ट टर्म क्या आ रहा है इसका? अच्छा 2497, ठीक है। क्या आ गया लास्ट टर्म बेटा? 2497। ये पहली सीक्वेंस हो गई। सीक्वेंस 2 पे आ जाओ भैया। सीक्वेंस 2 पे जैसे ही हम एक बार गए तो ये अपने पास बेटा हो गया 1, ये 8 हो गया और ये 15 हो गया, डॉट 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 डॉट। इसका लास्ट टर्म क्या होगा? अरे सर बहुत आसान, इसका लास्ट टर्म क्या होगा सर? ए मतलब 1 प्लस n-1 यानी कि 300 माइनस 1 और इंटू डी, डिफरेंस कितना है? 7 का। कितना आ गया देखो एक बार मल्टीप्लाई करके देखो, कितना आ गया इसका लास्ट टर्म? टू 2094। ओके 2094। अब ट्विस्ट देखना क्वेश्चन में, क्वेश्चन भाई साहब किस लेवल का आपको डराएगा। मैं थोड़ा डराने वाला कंसेप्ट बताऊंगा कि देखो कहां पर लॉजिक खेलेगा, गेम कहां खेला जाएगा। अच्छा ये बोथ कॉमन सीक्वेंस, कॉमन टर्म्स है ना। कॉमन टर्म्स कौन कौन से होंगे? पहला कॉमन टर्म्स कितना होगा बेटा? सर सबसे पहले 22 आएगा कॉमन टर्म। कैसे पता लगा? क्योंकि जो उसका डिफरेंस है सर, इसका डिफरेंस है वो कितना है सर? इसका डिफरेंस है 5 और इसका डिफरेंस है कितना? 7। तो पहला तो आपको 22 दिख गया, खैर देखो कॉमन 22 दिख गया, तो पहला टर्म तो कॉमन 22 है। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा ना, उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा? वो 22 प्लस 35 आएगा ना। 35 नहीं आएगा यार, कैसी बात कर रहे हो? 35 नहीं आएगा। इस कॉमन टर्म्स वाली का जो डिफरेंस होगा डी, वो क्या होगा? वो डी होगा एलसीएम ऑफ 5 और 7, दैट इज 35। यानी इसमें 35 ऐड करो, वो होगा नेक्स्ट टर्म, है ना। 25 में 35 ऐड करो, वो आएगा आपका नेक्स्ट टर्म। समझ में आ रही कहानी की नहीं? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, दैट्स व्हाट द लॉजिक, वही तो लॉजिक था उसका। yes. चलो ओके, ये थोड़ा स्टक हो जाता है बार बार। ठीक है, यहाँ आ गए अपन लोग। अभी पीछे हम लोगों ने क्या देखा था? पीछे हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोग यही तो देख रहे थे कि कोई सीक्वेंस चल रही है, दूसरी सीक्वेंस चल रही है, तो पहले तो उनका पहला टर्म देखो जो कॉमन है, तो पहले 22 है। सेकंड टर्म जो कॉमन आएगा बेटा वो कौन सा आएगा? वो टर्म वो आएगा जो इन दोनों का एलसीएम होगा। इन दोनों का एलसीएम है 35, तो 35 ऐड कर दो, 35 ऐड कर देंगे 57 नेक्स्ट टर्म होगा। अगर आपको बिलीव नहीं है तो उसको कंटिन्यू करके देख लो, 57 ही आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगा। ये तो लॉजिक था, वो सिग्नल वाली कहानी। आपने सिग्नल वाले कंसेप्ट को कैसे समझा था? सिग्नल वाले कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने कैसे समझा था? ऐसे ही तो समझा था कि क्या कर रहे थे आप, पहला कॉमन टर्म, दूसरा कॉमन टर्म कैसे आ रहा था, जो तीनों का एलसीएम था, वो उसको ऐड करते रहो, आपको कॉमन टर्म मिलते रहेंगे। वही तो कॉन्सेप्ट था वहां पर।
यहाँ पर बेटा पहली सीक्वेंस में डिफरेंस कितना है 5, दूसरी सीक्वेंस में डिफरेंस कितना है 7 का, तो दोनों का एलसीएम हो गया 35। तो पहले टर्म आपका 22 हो गया, अब इसमें 35 ऐड कर दो, फिर से 35 ऐड कर दो, तो आपके कॉमन टर्म आपको मिलते रहेंगे, दैट इज 92 नेक्स्ट आ जाएगा। करेक्ट, दैट्स व्हाट द लॉजिक। योगी योगी कह रहा है कि सर अगर कोई सीक्वेंस का पहला टर्म ही मान के चलो सर बहुत बड़ा हो, जैसे मान के चलो 100 से आगे हो, तो यार उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। जो एडवांस में क्वेश्चन आया था वो डेक्टो एग्जैक्टली वही था, मतलब आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी उस प्रोसेस में, मतलब पहला टर्म तो फाइंड करना ही पड़ेगा आपको, सेकंड निकाल सकते हैं आप, सेकंड निकाल सकते हैं नो डाउट, है ना, पहला टर्म तो आपको देखना ही पड़ेगा, उसके बाद सेकंड वाले तो बहुत आसान है, दोनों के एलसीएम को ऐड करते रहो, ऐड करते रहो, पूरी सीक्वेंस जनरेट हो जाएगी। चलो, तो हाउ मेनी टर्म्स, कितने टोटल टर्म्स है पहले तो वो देखो। अब क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ अभी, लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्वेश्चन तो बहुत मजेदार होने वाला है यहां से। ठीक है, 92 आ गया, नेक्स्ट टर्म 7 5 12, ठीक है, 5 3 8 1 9, इस तरीके से सीक्वेंस चल रही है बेटा। अब वो कह रहा है कि इसमें कितने टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स इट हैव, हाउ मेनी टर्म्स, पहला क्वेश्चन तो ये है। और वो कह रहा है कि सीक्वेंस का लास्ट टर्म क्या होगा। भाई यहां पर थोड़ा सा आप मुझे बता देंगे ना तो यार मेरा मन बहुत खुश हो जाएगा। एक बार माइंड को आराम से सिग्नल भेजो और उससे पूछो कि भाई साहब इसका लास्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि लास्ट मिल गया तो नंबर ऑफ टर्म्स इजीली मिल सकते हैं, मतलब जो कॉमन टर्म्स की सीक्वेंस चल रही है 22 57 92 डॉट 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 डॉट, इसका लास्ट टर्म क्या होगा, क्या मुझे बता सकते हैं आप। क्या बात है योगी यार, वेल डन, बहुत ही ब्यूटीफुल, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। बच्चे ने बहुत प्यारा आंसर दिया। ये कह रहा है कि सर इसका जो भी लास्ट टर्म होगा ना, जो भी लास्ट टर्म होगा इससे छोटा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वैसे है तो बच्चों वाला गेम। अरे सर इसमें कौन सी तोप चल गई, ये तो सही बात है, ये तो कोई बता सकता है, लास्ट टर्म तो इससे छोटा ही आएगा, बिल्कुल सही बात है, लास्ट टर्म तो इससे छोटा ही आएगा, है ना। लेकिन इतना सोचना भी सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट तो यही है, सबसे बेस्ट कंसेप्ट जो है ना वो यही है। चलो ठीक है बेटा, तो आपकी कहानी सेट होती है यहां पर। मान के चलते हैं बेटा जो लास्ट टर्म है हमारा, लास्ट टर्म विच इज इक्वल टू ए प्लस ए, मतलब 22 प्लस का n-1 इंटू डी, डिफरेंस 35 का चल रहा है, ठीक है ना। अब टर्म्स भी नहीं पता हमें, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि जो भी लास्ट टर्म होगा ना 22 प्लस n-1 इंटू 35 वो आपका इससे छोटा होगा 2497 से। ये बात बिल्कुल सच है, हाँ सर ये बात तो बिल्कुल सच है, यहां तक तो कोई दोहराए वाली बात है ही नहीं। ठीक है, बढ़िया गेम खेला जाएगा यहाँ पर अब। तो दिस इज व्हाट बेटा, n-1 35 लेस देन 24 में से 97 में से ये 22 जाएगा, कितना बचेगा 24 5 और 7 75, है ना। अच्छा बेटा, तो n-1 लेस देन कितना आ गया 2475 अपॉन 35, इसको एक बार सिंप्लीफाई करो कितना आ गया, तो n-1 लेस देन कितना आ गया, जल्दी बोलो एक बार मुझे, कैलसी वैल्सी यूज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिट 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 सिट, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, थोड़ा गड़बड़ हुआ। कॉमन टर्म इससे छोटा होगा, सॉरी, कॉमन टर्म इससे छोटा होगा, बड़ी वाली से नहीं छोटी वाली से, गलत बोल गया योगी, है ना थोड़ा सा। 2094, करेक्ट 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 करेक्ट, हाँ मैंने वो टू बड़ा वाला ले लिया है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो दिस इज व्हाट 2094। टू जीरो नाइन फोर, और यहाँ पर 2094 में से जाएगा तो ये बचेगा 20, यहाँ पर 6 और 9 में से 2 7, है ना। तो 2076 डिवाइड बाई 35 कितना आ गया, देखो एक बार कितना आ गया,
कितना आ रहा है, पॉइंट में कुछ आ रहा होगा जो भी है। हाँ 415.2, वेरी गुड, 4 से 15.2, तो एन को उधर ले जाओ तो दिस इज लेस देन 416.2। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है ना अपने पास 400, मतलब ऐसा नेचुरल नंबर तो हमेशा नेचुरल होते हैं, उनमें पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब ये बेटा कि 416.2 से जस्ट छोटे वाला नेचुरल कौन सा होगा, जस्ट छोटा नेचुरल। मैं आपसे बोलूं कि वो नेचुरल नंबर बताओ जो 4 से 416.2 से छोटा हो, तो ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो इससे जस्ट छोटा है, कौन सा है? वेरी गुड, तो n इक्वल टू यहां से आ जाएगा 416। 416, वेरी गुड। तो अब आपको ये भी पता लग गया, साथ साथ आपको ये भी पता लग गया कि नंबर ऑफ टर्म्स तो 460 आएगा। और ये गधा है, किसी ने गधे ने बताया 416 है, ये किसी ये गलत बता रखा है, बेवकूफ आदमी किसी ने। ये डिवाइड करेंगे तो इतना आ ही नहीं रहा, 415 थोड़ी आएगा, किसने बोला ये? कौन है ये महान आत्मा? ये बोला है ओम ने। एक बार देखो डिवाइड करके, 60.228 आ रहा है, बेवकूफ आदमी गलत करवा रहा है मुझसे। 60.22, 60.22 60 आ जाएगा, एन की वैल्यू 60 आ जाएगी बेटा। इसका मतलब यही है कि 60.22 से, हाँ हाँ तो ठीक है, मैं उसको ले गया ना, ये वन को भी तो उधर ले गया, देखो ये वन उधर जाएगा तो आपका 59 पॉइंट आ रहा है ना, तो वन उधर ऐड होगा तो 60 पॉइंट हो जाएगा ना, वन को उधर लेगा तो 60 पॉइंट हो जाएगा, वन ऐड हो जाएगा। तो एन की वैल्यू बेटा 60 आ गई आपकी, एन की वैल्यू 60 आ गई भाई। 60.22 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होगा, तो एन की वैल्यू 60, तो कॉमन टर्म्स तो हो गए 60 और लास्ट टर्म होगा यहां पर डाल तो 60 वैल्यू खत्म, ये आपका लास्ट टर्म हो जाएगा, दैट इज 22 प्लस 59 इंटू 35, ये आपका लास्ट टर्म हो जाएगा, दैट इज 2087। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन से हमने देखा कि भाई साहब जो लॉजिक है अपने पास, जो लॉजिक आपके माइंड में आ गया, और ये क्वेश्चन ना 2020 में आज आया था, शायद 2019 का था, एडवांस का, जेडब्ल्यू एडवांस, केवल छोटे से लॉजिक पर क्वेश्चन पूछा गया था। एक तो यहाँ पर लॉजिक क्या था, कॉमन टर्म वाला लॉजिक तो था ही था, एक कॉमन टर्म यहाँ भी था कि बच्चे फंस गए थे एन के साथ, बच्चों के माइंड में ये गेम नहीं आया कि एन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, किसी ने सोचा कि यार इससे छोटा होगा, हाँ ये लॉजिक था, इसी के लिए इसको एडवांस में आना पड़ा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चीज नहीं आ पाई थी उस समय। चलो ठीक है, तो अब बेटा अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पड़ाव की ओर। अब आपका है अर्थमेटिक ऑफ टू नंबर्स। चलो अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर, अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर। वैसे तो आप इसको जानते हैं बेटा, जैसे मान के चलो ए, सपोज ए बी और सी आर एन ए पी, ये एपी में दे रखे हैं आपको, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी जो बेसिक डेफिनेशन हो यही है ना कि बी माइनस ए हमेशा इक्वल होगा सी माइनस बी के, याद आ रहा है क्या? यानी कि सेकंड टर्म माइनस सेकंड टर्म, सेकंड माइनस फर्स्ट विच इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड, याद आ रहा है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 4 6, आप कैसे बताएंगे कि ये एपी है? बहुत आसान, आप इसको बोलेंगे कि भाई 4 - 2 का डिफरेंस जो होगा वो 6 - 4 के इक्वल होगा, तभी तो बोल पाएंगे कि एपी है। अरे हाँ सर सही बात है, तो दिस इज व्हाट बेटा यहाँ से आ जाएगा आपका 2b इक्वल टू a प्लस सी, तो b की वैल्यू आ गई आपकी a प्लस सी अपॉन 2। तो आपका एक नंबर देखो a था, ये c था, और बीच में b की जगह पर मैं डाल दिया a प्लस सी बाई 2। वैसे तो आप बचपन से इसको करते आ रहे हैं, इसको बोलते हैं am, दिस इज कॉल्ड am, अर्थमेटिक मीन। कोई भी दो नंबर का am क्या होता है, दोनों का सम डिवाइड बाई 2। मीन जो आपने सुना होगा शायद 7th 8th क्लास में आपने सीखा भी होगा, है ना, मीन वर्ड के साथ थोड़ा सा फैमिलियर आप जरूर रहे होंगे, क्लियर है ना? तो दिस इज व्हाट योर मीन, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। क्लियर है कहानी यहाँ तक? कोई भी दो नंबर का मीन क्या आ जाएगा, दोनों का सम डिवाइड बाई 2।
ऑप्टिमाइजेशन, हाँ जो भी है आपने सेवंथ या एट्थ क्लास में देखा होगा। अर्थमेटिक मीन। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, लाइट क्वेश्चन हैं। इफ ए बी सी आर एन ए पी देन प्रूव दैट ए क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 8 बी क्यू विच इज इक्वल टू माइनस का 6 ए बी सी। अच्छा भैया बहुत लाइट क्वेश्चन है, आपको एलएचएस पे उठाना है और आरएचएस दिखानी है। तो अगर एबीसी एपी में है तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 2 टाइम्स ऑफ बी विच इज इक्वल टू ए प्लस सी, है ना, बिल्कुल कह सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल कह सकते हैं। तो प्रूव करना है मुझे, तो दैट इज ए क्यू प्लस सी क्यू माइनस का, इसको लिख सकता हूँ मैं 2b का होल क्यू। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, एलएचएस लेके चल रहा हूँ मैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना। तो ए क्यू प्लस सी क्यू, 2b की जगह पर अपन लिख लेते हैं ए प्लस सी, देखो ए प्लस सी का होल क्यू, खत्म, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ए क्यू प्लस सी क्यू, यह आ जाएगा माइनस का ए क्यू माइनस का सी क्यू, ठीक है, माइनस का 3 इंटू ए प्लस सी और इंटू ए सी, ठीक है ना। तो देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ए प्लस सी की जगह पर फिर से 2b डाल देंगे तो माइनस का 6 abc प्रूफ हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, है ना, इसकी डीपीपी आपको मिल जाएगी तो आप क्वेश्चंस वहां से कर सकते हैं, खैर लाइट क्वेश्चंस हैं सारे, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ज्यादा देखा जाए तो। ओके चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं एक बार और थोड़ा सा मैं मूव करता हूँ जल्दी जल्दी एक बार स्पीड में। अभी तो खैर लाइट चल रहा है ना, एपी का जो कंसेप्ट अभी लाइट चल रहा है, तो यहाँ तक तो कोई बड़ी बात है नहीं अपने लिए। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है, इफ ए 1/b एंड सी आर इन एपी, आर इन एपी है ना, और 1/p क्यू 1/r इन ऑल्सो एपी, ये भी एपी में है, देन प्रूव दैट ए क्यू सी इन एपी, ये एपी में है, ये प्रूव करना है। इफ कब, जब 1/p 1/b 1/r इन एपी। थोड़ा सा पढ़ लो क्वेश्चन को, जानबूझ के ना आपको लैंग्वेज के साथ वो कंफ्यूज करना चाह रहा है। देखो गिवन क्या क्या है वो देखो पहले तो, सर हमें जो दे रखा है उन्होंने वो ये दे रखा है, गिवन क्या क्या आपके पास, ऐसे क्वेश्चंस मेंस में आ जाते हैं, मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं अटपटे से, बड़े देखने में गंदे से लैंग्वेज प्रॉब्लम वाले, लेकिन एक समझदार बच्चा इजीली कर सकता है। आपको दे रखा है ए 1/b और सी, ये एपी में है, ठीक है भैया, और क्या दे रखा है सर 1/p 1 सिंपल क्यू और 1/r, ये भी एपी में है, ये दो चीज दे रखी हैं, प्रूफ करना है कि ये एपी में है इफ दिस। तो पहले तो सर ये दे रखा है तो उसको अपन लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ मिडिल वाला टर्म यानी कि 1/b विच इज इक्वल टू ए प्लस सी, ऐसा लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल। और इसको लिख सकते हैं 2q विच इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/r, ठीक है बेटा। ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा मैं अटपटा खेल खेल रहा हूं, मैं इसको प्रूफ करूंगा, इसको लेट करके, बात तो एक ही है, मैं कंसीडर करके चल रहा हूं कि ए क्यू सी एपी में है, मैं उल्टा प्रूफ कर रहा हूं और मैं इसको एपी दिखाऊंगा, ठीक है, ये गिवन है। तो यहां पर आ गया 2q विच इज इक्वल टू ए प्लस सी, 2q की वैल्यू बेटा यहां से आ जाएगी 1/p प्लस 1/r, और ए प्लस सी की वैल्यू वहां से आ जाएगी 2/b, देखो हो गया प्रूफ हो गया ना, 1/p 1/b 1/r इन एपी, खत्म। मैंने इसको लेट किया और इसको प्रूफ किया है। तो कई क्वेश्चंस ना थोड़े से अटपटे होते हैं, वहां पर आपको खुद डिसीजन लेने पड़ते हैं कई क्वेश्चंस में जो डिसीजन होता है खुद ही आपको लेना पड़ेगा। ओके ठीक है बच्चों, तो काफी लाइट फंडा है, मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी बात है, यहाँ पर चीजों को हम इजीली देख सकते हैं, बहुत कंसेप्ट सिंपल है, तो ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर भाई बच्चों यहां तक कहानी? कमेंट्स भरपूर मात्रा में दिखने चाहिए मुझे यहाँ पर, तभी बात बनेगी।
हाँ प्रसाद भाई, थोड़ी बहुत बात बन रही है क्या प्रसाद? एक दो दिन का लेसन निकल गया बेटा, एक दो दिन का चैप्टर हल्का सा बस, उसके बाद फिर मुझे लगता है वैसे तो ठीक है, इतना भी नहीं निकला, इतना भी नहीं निकला, फिर भी लाइट है। ओके चलो ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन तुम्हारा माइंड को रीड करने वाला क्वेश्चन, देखते हैं आप कितना दिमाग लगाते हैं। इफ a to the power n plus b to the power n upon a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1 is am of a and b, है ना, फाइंड वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू बताओ भाई साहब। ये आदमी जोर जोर से चीख चीख के आपको कुछ हिंट देना चाह रहा है, देखते हैं। मतलब झटके से आनी चाहिए आपके माइंड में, तुरंत ऑन द स्पॉट क्लिक होनी चाहिए। आप बोलोगे सर कैसे निकालें कैसे निकालें कैसे निकालें, है ना, डेंजर सा लग रहा है ना, लेकिन कोई समझदार बच्चा इसको हाथों हाथ एक सिंगल सेकंड में कर सकता है। बेटा कोई भी दो नंबर है ए और बी, इन दोनों का एम क्या होगा, ए प्लस बी अपॉन टू। अरे हाँ सर बात तो सही है, तो ये नंबर इसके इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाँ सर होना चाहिए। तो यहां पर मैं एन की वैल्यू ऐसी क्या पुट करूं कि मुझे ए प्लस बी अपॉन टू मिल जाए। चलो अब तो मैंने बहुत बड़ी हिंट दे दी। हाँ भाई, अब तो मैंने हिंट बहुत दे दी आपको। क्या पुट करूं कि ए प्लस बी अपॉन टू बन जाए? अरे हाँ वेरी गुड बेटा योगी, बहुत बढ़िया। अरे बच्चे हो, ये लो सीधा सीधा तो दिख रहा है, एन की वैल्यू ऐसी क्या पुट करी जाए कि ए प्लस बी अपॉन टू बन जाए। तो एन की वैल्यू वन डाल दो, कहानी खत्म, तो हेंस कंप्लीट, है ना। इसको थोड़ा मैथमेटिशियन लोग कई अलग जैसे लोग हैं ना, उसको एक अलग तरीके से करते हैं। वो इसको कैसे करते हैं, वो इसको ऐसे करते हैं, कैसे लिखेंगे, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। और अच्छा बेटा टाइम से ज्वाइन कर लेना, अभी टाइम खत्म होने को, फिर से ज्वाइन कर लेना, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू।